एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना था। कोट लखपत पुलिस ने चंद्राय रोड पर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग अनर्थ किया है जो हनी ट्रैप के अंदर इन्वॉल्व था। इसके अंदर कुल 3 खवातीन थीं और 4 मर्द थे। उसमें से एक लड़का है, आसम ताहिर उसका नाम है, एक लड़का वकास है जो डॉल्फिन में कांस्टेबल है। इनका तरीकाकार ये होता था कि ये लोगों को ट्रैप करते थे सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए। जब लोग ट्रैप हो जाते थे तो उसके बाद मुलाकात के लिए एक ख़ास क्वार्टर के अंदर उनको लेकर आते थे। उसके ऊपर ही फिर जाकर ये हमलावर हो जाते थे, गैंग अप करके उनको तशद्दुद करते थे। तशद्दुद करके उसकी वीडियो फोटोग्राफ करते थे। जो उनसे जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती थी, बिलोंगिंग्स, वो सारी की सारी स्नैच कर लेते थे और सब्सिक्वेंटली ब्लैकमेल करके उन्हीं वीडियोस की बेसिस के ऊपर पैसे भी एक्सटॉर्ट करते थे। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग था जिनकी अभी तक की जो वीडियो एविडेंसेस हैं उनके मुताबिक वो 12-13 के करीब जो विक्टिम्स हैं वो सामने आ चुके हैं कि जो अभी तक जो वीडियो एविडेंस हमारे पास आया है। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ जिसकी पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ और सब्सिक्वेंटली मैं आपको बताता हूँ कि इस जो गैंग का मॉडस ऑपरेंडी किस तरीके से था। कामरान नामी एक शख्स था जिसके साथ ये 6 मार्च को इंसिडेंट होता है कि उसको फरा नामी एक लड़की टिकटॉक के जरिए उसके साथ चैटिंग स्टार्ट करती है, उसकी दोस्ती हो जाती है। एक हफ्ता उनकी ये दोस्ती चलती रहती है। सब्सिक्वेंटली वो उसको बुलाती है कि आप उस क्वार्टर के अंदर आए, हम मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के दौरान ये सारे का सारा गैंग उसके ऊपर हमलावर हो जाता है। उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद उससे जो भी चीज़ें होती हैं उसको सारी की सारी स्नैच कर लेते हैं उससे। वो तशद्दुद हालत में सब्सिक्वेंटली थाने के अंदर आता है और वो अपनी ये चीज़ रिपोर्ट करता है। उसी रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर एक FIR लॉन्च की जाती है। मैं उसकी सारी की सारी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। और उसके बाद जब इसके ऊपर पूरा वर्क किया जाता है और उस गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है तो इस वक्त हमारे पास 4 मर्द अरेस्टेड हैं और 3 खवातीन अरेस्टेड हैं। उनके नाम आसम ताहिर है जो मेन इनका सरगना था, वकास है, मोहम्मद अहमद है और अबरार है। खवातीन में नूरीन है, फरा है और किरण नामी खातून है जो हमारे पास इस वक्त अरेस्टेड है। इनका मॉडस ऑपरेंडी मैं आपको ज़रा शेयर कर देता हूँ कि जो आसम ताहिर है इसने टिकटॉक के ऊपर एक अकाउंट खोला होता है। ये सब्सिक्वेंटली रब्ता करता है। 3 खवातीन इसने रखी होती है। इन 3 खवातीन को भी ऐसा विक्टिम्स का कोई आइडिया नहीं होता, ना ही इनका आपस में कोई इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। ये आसम ताहिर ने एक फेक आईडी टिकटॉक के ऊपर बनाई होती है। जो टिकटॉकर्स होते हैं उनमें से वहाँ पर एक पिक्चर शेयर करता है। उस पिक्चर के नीचे जब कमेंट्स आते हैं तो उन कमेंट्स के जरिए जब इसको पता चल जाता है कि ये एक पोटेंशियल टारगेट है और ये विक्टिम साबित हो सकता है उस कमेंट्स की नेचर से, तो वो उसके साथ फिर DM करता है। उसके दौरान कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। एक हफ्ता ये कन्वर्सेशन उनकी जारी रहती है। जब उसको ये फील हो जाता है कि ये मेरे ट्रैप के अंदर पूरी तरह आ चुका है तो उसका नंबर वो एक जो 3 खवातीन हैं उनमें से किसी एक को शेयर कर देता है। वो खवातीन उसको WhatsApp के जरिए उसके साथ रब्ता करती हैं, उनकी वीडियो चैट होती है। ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये एक खातून ही है और वो सारी की सारी उसके साथ मुलाकात की भी मुतमन्नी है। तो जब ये उनके साथ ये कन्वर्सेशन खातून के साथ चलती रहती है, 1 हफ्ता का ड्यूरेशन होता है कि जिसमें ये कन्वर्सेशन भी उनके साथ चलती रहती है। फिर वो उसको मुलाकात करने के लिए एक क्वार्टर है जो चंद्राय रोड पर उनका वाक़या होता था, वहाँ पर ये लेकर जाती है। वो बाकायदा मोटरसाइकिल के ऊपर जिस तरह आते हैं सारे के सारे विक्टिम खातून साथ होती है। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर ये फोटोग्राफ कर लेता है उनकी वीडियो एविडेंसेस। फिर ये जो सब्सिक्वेंट इनके गैंग मेंबर्स है जिसमें वकास है, मोहम्मद ताहिर है, इब्रार नामी लड़का है, ये सारे के सारे उस पर हमलावर हो जाते हैं। उसको इंतहा तशद्दुद किया जाता है। इतना तशद्दुद किया जाता है कि बंदा अपने होश हवास भी नहीं रख पाता। उसको नहीं पता चलता कि वो कहाँ पर है। वो जिससे जो भी चीज़, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि या तो वो पुलिस केस रिपोर्ट हो जाएगा या फिर ये सारे के सारे एविडेंसेस इनके पास अवेलेबल है, ये मेरी फैमिली को बताएंगे और ये सारे मैं प्रॉपर जलील दूंगा। तो वो उसके बाद उससे जो भी चीज़ें मौके पर होती हैं वो तो फौरी तौर पर स्नैच कर लेते हैं।
फिर उसके बाद उसको मजबूर करते हैं कि जाओ अपने घर वालों से ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवाओ या इजी पैसा के जरिए कुछ चीज़ें मंगवाओ, और इस तरीके से ये सारी की सारी इनकी एक्टिविटी जारी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा इंसिडेंट था कि जिसमें एक सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए मुख्तलिफ जो विक्टिम्स थे उनको टारगेट किया जा रहा था, और ये सिलसिला मुमकिन है कि बहुत देर तक आगे भी जारी रहता। तो ये एक टाइमली कार्रवाई थी जिसकी वजह से ना सिर्फ ये बंदे सारे के सारे अरेस्ट हुए, बल्कि इनके ऊपर एक भरपूर किस्म की कार्रवाई एक प्रॉपर एक केस बनाकर की जा रही है, और दोनों इंटेरोगेशन अगर कोई सब्सिक्वेंट विक्टिम भी सामने आएंगे तो वो भी शामिल किए जाएंगे। तो अच्छा ये बताइएगा कि ये जो मुकदमा है 3 दफात के तहत दर्ज किया गया, क्या इसमें पीका एक्ट भी लगाई गई है? इसमें भी फॉर द टाइम बिंग तो 395 342 जिसमें ड्यूरस रखा अंडर ड्यूरस से रखकर जो इलीगल कस्टडी में रखा गया और लिक्विडिटी की दफात से अमल की गई है। लेकिन एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड उसमें मुमकिन है कि हम दफात आज़ाद भी करते हैं। अच्छा, ये केस इन पॉइंट जो है ना, यही इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि पुलिस का कितना एक रोबस्ट किस्म का अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। अगर कोई हमारा एहलकार भी किसी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ भी हम ना सिर्फ एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करते हैं बल्कि इनिशिएट कर देते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी।